आज का प्रमुख विषय है कि प्रायः हमारे वीडियोस में जो कमेंट्स आते हैं तो लोग उलाहना देते हैं, ये शिकायत करते हैं कुछ लोग कि महाराज श्री जो आप नाम बता रहे हैं ये नाम आपने कहाँ से लिए? क्या आप अपने मनगढ़ंत नाम बता रहे हैं लोगों को? क्या ये शास्त्र युक्त है या शास्त्र विरुद्ध है? तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मैं इसीलिए आप सबकी उलाहनाओं और शिकायतों का जो पिटारा है उसको लेकर आया हूं ताकि आप सबकी शंकाओं का समाधान हो सके। मैं विगत 25 वर्षों से श्रीमद् भागवत की सेवा कर रहा हूं और 25 वर्ष अर्थात ढाई दशक का अनुभव कोई छोटा मोटा नहीं है। इतना लंबा चौड़ा अनुभव पाकर जब भगवान ने अंतःकरण में प्रेरणा दी तब भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जन जन तक यह नाम पहुंचे। क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन मैं सूक्ष्मता से करता हूं तो भागवत में पग पग में जितने भी भक्त हैं सबने प्रायः अधिकतर भक्तों ने आर्त भाव से भगवान को पुकारा। चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे महाराज परीक्षित की माता जी उत्तरा जी हों, चाहे स्वयं अर्जुन हों, यहां तक कि एक पशु गजराज भी भगवान को आर्त भाव से पुकारता है तो उसके संकटों को दूर करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। इस कलयुग में भी हम लोग मन से, वाणी से, तन से, आर्थिक रूप से अनेक प्रकार के कष्ट पा रहे हैं और मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत के होते हुए, शास्त्र के होते हुए, भगवान का दिव्य नाम होते हुए हम कष्ट क्यों पा रहे हैं? ये नाम इतने सुलभ है। रही बात ये नाम मुझे कहाँ से मिले, तो ये नाम शास्त्र सम्मत है भाई। श्रीमद् भागवत में 6वें स्कंद में 8वें अध्याय में विश्वरूप को पुरोहित मानकर इंद्र ने उनसे एक विद्या सीखी जिसका नाम है नारायण कवच। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस नारायण कवच में भगवान के 24 अवतारों के नाम आते हैं और इसके विपरीत 8वें स्कंद में 3रे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष स्तुति है। उसमें गजराज ने एक पशु होकर भी भगवान की स्तुति की और इन दोनों में एक अंतर है। नारायण कवच में जहां भगवान के प्रत्यक्ष नामों का आश्रय लिया, गजेंद्र मोक्ष स्तुति में प्रत्यक्ष नामों का नहीं, गुणवाचक नामों का, जो भगवान के गुणधर्म में केवल उन नामों का आश्रय लिया है। जैसे नारायण कवच में ओम हरे विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्त्यांगिरी पतम पथगेंद्र पृष्ठे दरारी चर्मासी गदेशु चाप पाशांत धनुष्ट गुणोष्ट बाहु, कि भगवान गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अष्टायुधों से शंख चक्र गदा पद्म तलवार ढाल आदि लेकर अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए ओम के रूप में भगवान सदैव हमारी रक्षा करे। जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति, जल में मत्स्य भगवान हमारी रक्षा करे। स्थलेषु माया वटु वामन उभ्यात, और जब स्थल में हम कहीं जाएं तो वामन भगवान हमारी रक्षा करे। त्रिविक्रम खे अवतु विश्वरूप, और त्रिविक्रम भगवान आकाश में है, जब हवाई यात्रा करें तो उस समय त्रिविक्रम भगवान हमारी आकाश में अंतरिक्ष में रक्षा करे। तो ये सब दिए हुए हैं और मैंने केवल उन नामों को शोध करके उन गुणवाचक नामों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और गोपाल सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम तो 1,000 नाम, ये 2,000 तो हमारे योगसार तंत्र में ही दिए हैं और प्रत्येक नाम गुणवाचक है। आप अपने आप भी जप सकते हैं। यदि आप इतने सामर्थ्यवान हैं तो आप स्वयं ढूंढिए, स्वयं जपिए। मेरा इतना काम है कि जो अल्प साक्षर लोग हैं बेचारे, जो भक्ति की बिल्कुल प्रारंभिक सीढ़ी पर हैं और जो अपने घर परिवार में इतने व्यस्त रहते हैं, जिनको अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं, तो मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं कि बेचारे कष्ट ना पाएं, ना वो तन से, ना मन से, ना धन से। क्योंकि नाम जब रक्षा करे, नाम के प्रति अभिरुचि कैसे बढ़े। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण भला हम आर्त भाव से अपने दुख दूर करने के लिए क्यों करें, हम शरीर के रोग दूर करने के लिए क्यों करें? हम तो साक्षात भगवान की सेवकाई के लिए, भगवान का दासत्व स्वीकार करने के लिए, भगवान का परमधाम जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए करेंगे। तो देखिए ये बहुत उच्च स्थिति है। साधारण आदमी, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कीजिए। हमारे घर परिवार में जब कोई महिला के सिर में दर्द हो और उसका अति लाडला बेटा उस समय उसके पीठ पर लद जाए कि मैया
मुझे दूध पिला, तो माँ उसको झटक देती है, क्यों? अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर फटा जा रहा है, तुझे लाड़ की पड़ रही है, चल भाग यहाँ से। अर्थात जब शरीर में कोई रोग आता है तो कुछ न खाना पीना अन्न जल कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब पेट में दर्द हो, किडनी में दर्द हो, लीवर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, हार्ट में पीड़ा हो, उस समय अगर आप उससे बोलो कि वो मोक्ष प्राप्त करने के भजन करे तो ये हास्यास्पद है। ये सब बातें आगे पीछे करें। लेकिन जब व्यक्ति संकट में फंसा हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में फंसा हो, तो उस समय वो क्या करे? तो नारायण कवच में स्पष्ट महात्मा वर्णन है कि एतद धार्यमाणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा। इस नारायण कवच को जो धारण करेगा, इसके नामों का आश्रय लेगा, वो यम यम पश्यति चक्षुषा, अपने आंखों से जिस जिसको देख लेगा, पदा वा संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते, अथवा पदा वा संस्पृशेत, अपने पैरों से स्पर्श कर लेगा, केवल छू लेगा तो भी वो भयमुक्त हो जाएगा सामने वाला। जैसे आजकल बोलते हैं ना, किसी पर प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, अगर इस प्रकार भी कुछ हो जाए तो अगले श्लोक में कहा राजदस्यु ग्रहा दिव्यो व्याघ्रादि व्यश्च करिचित। राजदस्यु, यदि कोई अत्याचारी राजा पीड़ा दे रहा हो, दस्यु, दस्यु माने डकैत, अगर कहीं डाकुओं ने घेर लिया हो, चोरों ने घेर लिया हो, गुंडों और बदमाशों ने घेर लिया हो, और यदि हिंसक पशु व्याघ्रादि, व्याघ्र यानी कोई बाघ है, कोई सिंह है, भालू है, यदि कोई जंगली पशु ने भी आप पर आक्रमण कर लिया हो, और उस समय भी यदि आप भगवान के गुणवाचक नामों का आश्रय लेते हैं, तो कुछ लोग ये कहेंगे तो ये तो नारायण कवच है। हाँ, पर ये नारायण कवच किसने दिया? ये विश्वरूप ने इंद्र को दिया, ये कलयुग में थोड़ी दिया, ये उस समय दिया, सतयुग की बात है। पर कलयुग में तो रक्षा केवल नाम करेगा। कृते यध्यायतो विष्णु, ये भी भागवत में ही आदेश है, कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात सतयुग में केवल जो ध्यान से, त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ आदि करके, और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में बड़ी बड़ी पूजाएं करके जो फल प्राप्त करे, बड़े बड़े अनुष्ठान करके, धर्मानुष्ठान करके जो फल प्राप्त करे, कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, केवल हरि के कीर्तन से, हरि के स्मरण से, क्योंकि नाम में छूट मिली हुई है। कली काल में यदि हमसे भूल से भी अगर नाम उच्चारण करने में कोई थोड़ी त्रुटि हो जाए, एक सुभाषिता ने में स्पष्ट कहा कि मूर्खो बदति विष्णाय और धीरो बदति विष्णवे। अब देखिए, यदि कोई मूर्ख विष्णाय, ओम विष्णाय नमः, अब व्याकरण की दृष्टि से विष्णाय तो नहीं होता, विष्णवे होता है, लेकिन क्या कह रहे कि मूर्खो बदति विष्णाय और धीरो बदति विष्णवे। यदि कोई मूर्ख विष्णाय बोले और कोई पढ़ा लिखा विद्वान यदि विष्णवे बोले, तो तयो फलम तो तुल्यम ही, दोनों का फल एक ही मिलेगा। क्यों? भावग्राही जनार्दन हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नारायण भावग्राही जनार्दन, भाव के भूखे हैं। तुम्हारे मुख से वो विष्णाय निकले कि विष्णवे निकले, वो उस साहित्यिक त्रुटि को, व्याकरण की त्रुटि को नहीं देखता, वो तो भाव से, आर्त भाव से जो आप पुकार रहे हो अंतःकरण से, उसको आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आएगा? नारायण कवच को छोड़िए, अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष स्तुति है। अब सोचिए, एक गजराज, उसने प्रत्यक्ष नाम भी नहीं लिया, उसने तो केवल गुणवाचक नाम, एक आध में श्लोक, जैसे 9वां श्लोक है कि तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। बताइए, हे अनंत शक्ति धारण करने वाले, अरूपायो रुरूपायो, नमो आश्चर्य कर्मणे, हे आश्चर्य कर्मों को करने वाले, हैं, किसी एक रूप में बंद कर न रहने वाले, ब्रह्मांड के समस्त रूपों से परे, नमो आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, आत्म प्रदीपाय, प्राणी मात्र के हृदय में आत्म प्रदीप के रूप में, ज्योत के रूप में, आत्मा के रूप में प्रकाशित होने वाले हे स्वयंभू प्रकाशवान साक्षिणी परमात्मा ने, जीव मात्र के साक्षी हे परमात्मा। देखिए, प्रत्यक्ष नाम नहीं, ये सब गुणवाचक नाम है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे, है, हे परम शांत, जो सतगुण को धारण करके शांत स्वरूप, रजोगुण को धारण करके घोर स्वरूप, और तमोगुण को धारण करके मूढ़ रूप में जड़वत पड़े रहते हैं, ऐसे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय छो, है। तो ये सब गुण धर्म हैं। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने तो अंत में तो 24वें श्लोक में तो उन्होंने इतनी प्यारी बात कही कि जिसको सुन के श्री हरि को फिर आना ही पड़ा। सवई न देवा सुर मर्त तिर्यंग, न तो वो देवता है, न कोई असुर है,
और ना कोई मनुष्य है और ना कोई पशु है, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, न तो वो स्त्री है न षंडो, न कोई नपुंसक है न कोई पुरुष है न जंतु और न कोई प्राणी है। तो कौन है वो? तो कह रहे निषेध शेषो जयताद शेष, निषेध शेषो जयताद शेष, नायम गुण कर्म न सन्न चासन। न कोई कर्म है, न कारण है, न कार्य है, न कोई गुण है। और जहां ये सब, इन सब का निषेध हो जाए और समस्त निषेध होने के बाद जो बचे, ऐसे हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। देखो भगवान, अब आप देखो नरसिंह भगवान कौन है? इसने जो कहा न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, नरसिंह भगवान न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है और न जंतु है, न कोई पशु, पशु भी नहीं है क्योंकि केवल मुखी तो पशु का है, शरीर पशु का नहीं है। तो देखा जाए तो वो कौन है? निर्विशेष है, वो निर्विशेष है। तो गजराज ने जब इस नाम का जब आश्रय लिया और भगवान को आना पड़ा और वो आए और गजराज की रक्षा हो गई। अब जो लोग ये कहते हैं कि भगवान को हम अपने स्वार्थ के लिए क्यों पुकारें, संकट के लिए, हम तो मोक्ष के लिए पुकारेंगे, तो देखो ना गजराज को, गजराज ने स्वार्थ के लिए, प्राण रक्षा के लिए बुलाया और भगवान आए। और लेकिन जो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्पष्ट वर्णन है कि वो कहता है कि प्रभु अब मुझे जीवन की कोई इच्छा नहीं है, अब मैं जीना नहीं चाहता। बोले क्यों? तो क्या क्या कहा उसने? बोले प्रभु अब मुझे अपने चरणों की शरण दे दो। तो स्पष्ट वर्णन है कि तेनापि पार्षद गतिम गमितेन युक्तः, तेनापि पार्षद गतिम, उसे अपना पार्षद बना लिया। देखिए, जिसने संकट के लिए बुलाया, भगवान उसे अपना पार्षद, आजकल की भाषा में बोलो, अपने साथ अपना निज सेवक बना के साथ में रख लिया है। पर्सनल सेवक, पीए, पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। किसको? गजराज को है। तो बताइए इससे अधिक मुक्ति और क्या चाहिए किसी को? ये बताइए। तो मैं कहता हूं, आप रोग में हो, बीमारी में हो, आप बुखार में हो, आप कैंसर में हो, आप चाहे HIV में हो, आप चाहे नौकरी से परेशान हो, बिजनेस से परेशान हो, आप कहीं भी हो, मेरे भाई बहनों, नाम का आश्रय लो। और ये सारे नाम महाकाल ने स्वयं दे दिए हैं, मैंने प्रमाण दे रखा है, हमारे भागवत से लिए हुए हैं, है ना। ये नाम, हाँ, मैं केवल इतना कर रहा हूं कि मैं उसमें से छांट कर, शोध करके आप तक पहुंचा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। जब तक गुरु भाव से किसी के मुख से न श्रवण किया जाए, तब तक उसका फल नहीं मिलता है। तो गुरु भाव जागृत तब होता है जब हम किसी को गुरु के रूप में मानते हैं। और मैं इसके लिए एक पंचोपचार विधि, अगर आप मेरी हथेली की तरफ देखें तो ये पंचोपचार विधि है, नाम जप करने की एक छोटी सी विधि। प्राय लोग पूछते हैं हम कैसे जपें। ये विधि है, ये निषेध है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये 3 बचे। देखिए, गुरु भाव, आर्त भाव, इष्ट भाव। फिर सुन लीजिए, गुरु भाव, आर्त भाव, इष्ट भाव। अर्थात गुरु भाव यानी किसी गुरु के मुख से सुनकर जपें। आर्त भाव यानी जपते समय भाव से, मन से, बिल्कुल आर्त, भगवान के लिए, जैसे हम किसी के वियोग में क्रंदन करते हैं, ऐसे भावग्राही जनार्दन हो, अपने भाव को, अपने हृदय अंतःकरण से भावुक होकर, आह्लादित होकर भगवान को पुकारें, ये आर्त भाव है। और तीसरा इष्ट भाव, अर्थात आप किसी को तो मानते हो ना, क्योंकि हमारे यहाँ पंचदेव की व्यवस्था है वैदिक रूप से। पंचदेव यानी सूर्य हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शंकर हैं, माँ भगवती हैं, गणपति, ये पंचदेव हैं। इनमें से किसी को भी आप इष्ट, ये 5 ही हमारे श्री कृष्ण ही हैं, ये 5 ही हमारे श्री राम ही हैं, ये सब श्री नारायण ही है, अलग नहीं है। अपने इष्ट का दर्शन करो। कोई बाकी, कृष्ण तो एक है पर नाम अलग है। जैसे मेरे इष्ट का नाम श्री राधा रमण, आप में से बहुत से लोग बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी, कितने नाम है, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी, कितने नाम, जो नाम अच्छा लगे, पर है तो कृष्ण ही। तो एक नाम में आसक्ति हो जाए, एक स्वरूप में हमारा ध्यान अटक जाए, बस नेत्र बंद करें संकट में तो वही रूप दिखाई दे। इसलिए एक इष्ट का ध्यान, तो ये इष्ट भाव, ये 3 तो भाव हो। अब विधि क्या है? मैंने बताया, विधि है सुबह से लेकर शाम तक कम से कम, यदि आप कष्ट में हैं, रोग से पीड़ित हैं, तो 3 घंटा 35 मिनट। इसके पीछे भी अवधारणा है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी में से जो सुषुम्ना नाड़ी, जहां नारायण का निवास है, उस नाड़ी को एक्टिवेट होने में 3 घंटा 35 मिनट का समय लगता है।
योग दर्शन में इसका वर्णन है। इसलिए कम से कम इतना तो आप जपे, अधिक से अधिक जपिए ना। और आपातकाल में तो आप एक बार बोलोगे तब भी उसको आना पड़ेगा। इमरजेंसी में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप जंगल में सिंह के सामने फंसे हैं तो वहां थोड़ी गुरु जी को ढूंढोगे, वहां तो केवल दोनों हाथ उठा के हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे नरसिंह भगवान रक्षा करो, इतना बोलती ही उनको आना होगा, पर भाव से बोलना होगा। तो इसलिए ये विधि, ये निषेध क्या है? कली के 4 दोषों से मुक्त रहें। कली के 4 दोष, शराब, जुआ, व्यभिचार और किसी की निंदा। इन 4 अवगुणों से अगर आप, हिंसा वृत्ति, ध्यान दीजिएगा, ये मांस मदिरा आदि का सेवन न करें। ये 4 अवगुणों को दूर करके यदि आप नाम का आश्रय लेते हैं तो मैं कहता हूं कितना भी भयानक रोग हो, कितने भी आपके मन में कितना भी काम बिगड़ रहा हो आपका, उसे बनने में देरी नहीं लगेगी। और आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा में कर रहा हूं। केवल मुझे अगर कोई भूख है तो नाम की भूख है। आप मुझे 540 बार 5 माला, 108 में 1 माला, तो 5 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किसी कॉपी, डायरी या रजिस्टर के पेज पर लिखकर तब फोटो भेजो। बहुत से लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप पर, एक बार लिखा और उसको फिर कॉपी किया फिर पेस्ट किया, ऐसा नहीं चलेगा। आप किसी डायरी में अपने हाथ से, और देखिए जो मरीज हो, जो रोगी हो, अथवा जिसके मन में कोई कामना हो, वो अपने ही हाथ से लिखे अपने लिए, किसी दूसरे से न लिखवाए, नहीं तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। ये मेरी दक्षिणा है, आप मुझे केवल इतना दें। और जैसे ही व्हाट्सएप पर आपका ये मेरे को 5 माला आप लिख के भेजते हैं, मैं स्वयं ही 24 घंटे में आपको उत्तर देता हूं और वो नाम संकल्प करा के आपको बता देता हूं। बस इतना ही, 2 मिनट का संकल्प होता है। आप संकल्प करते हैं, थोड़े से पुष्प, दूर्वा, एक सुपारी, ये लेकर आप अपने मंदिर में बैठिए, मोबाइल से संकल्प करा देते कि हाँ, दिन तिथि आदि का जिक्र करके जो संकल्प होता, आप जानते हैं, विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषों से, ये जो आप लोग संकल्प हम लोग जानते ही हैं, ऐसा संकल्प करके कि मैं रोग मुक्ति के लिए आज से संकल्प लेता हूं कि मैं 3 घंटा 35 मिनट इसका विधिवत जाप करूंगा। फिर देखिए चमत्कार नाम का। राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार, विषम व्याधि जे उबरे, काया कंचन सार। राम नाम निज औषधि, कलयुग में राम नाम ही औषधि, और निज ये हमारे भीतर ही है। काटे कोट विकार, ये करोड़ों विकारों को काटने में समर्थ है। इसलिए जीवन की सारी विषमताएं, जीवन के सारे असंतुलन सब सद जाएगा, आप संतुलित हो जाएंगे, आप संयमित हो जाएंगे।